हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल, जिसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। तो पहले हम इस स्टोरी को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लेंगे। तो इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची रहती है जो कि अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सबके फादर अलग होते हैं और वो अपने फादर से डरना कम कर देती है। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझ लेते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। इसका मतलब कि छोटी बच्ची जो थी उसके लिए उसके फादर एक ऐसे इंसान थे जिससे वो डरना और बचना ज़रूरी समझती थी। और हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके फादर उसके कमरे में आते थे और उस छोटी बच्ची को किस करते थे और उसके बदले में वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी। और जब उसे फील होता था कि उसकी फादर की गाड़ी की आवाज़ धीमी हो गई, इसका मतलब उसके फादर वहाँ से चले गए, तो वो बहुत खुश हो जाती थी, उसे बहुत रिलीफ मिलता था क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी। तो जब उसके फादर घर से बाहर चले जाते थे तो उसे बहुत सुकून मिलता था। फेंटर एंड फेंटर ये एक ईडियम है, यानी कि एक मुहावरा है। इसका मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाना। जैसे कि कोई आवाज़ जब आपके पास रहती है तो आपको तेज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो आवाज़ धीरे धीरे दूर जाती है तो आपको कम सुनाई देती है। उसी तरीके से हम इसे ईडियम में फेंटर एंड फेंटर कह सकते हैं। और जब शाम को उसके फादर घर आ जाते हैं तो फिर वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है और सुनती है अपने फादर का तेज़ आवाज़ हॉल से। जब उसके फादर शाम में घर आ जाते हैं तो वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, और क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया? माँ जाओ और देखो मेरे पेपर्स बाहर हैं और मेरे चप्पल ला कर दो। और उसकी माँ केजिया का नाम लेके बुलाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो फिर तुम यहाँ आओ और अपने फादर के बूट्स यानी कि जूते उतार दो। और क्योंकि जब शाम को उसके फादर घर आ जाते हैं तो केजिया अपने फादर से बहुत डरती है, इसीलिए वो बहुत सहमी सहमी डरी डरी रहती है। तो फिर जब उसकी माँ उससे बुलाती हैं कि अपने फादर के जूते ले जाओ, तो फिर वो डर डर के धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और हॉल को धीरे से पार करती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोलती है। और इस समय तक उसके फादर अपना चश्मा पहनते हैं और उस छोटी सी लड़की को चश्मे के ऊपर से ऐसे देखते हैं कि वो उस लड़की के लिए बहुत डर का माहौल होता है, यानी कि वो अपने फादर को ऐसे देख के बहुत डर जाती है। और उसके फादर कहते हैं कि अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को निकालो और बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बन रही हो? आई डीडी डोंट नो फादर। और केजिया इस बात पे डर के हकला के कहती है कि मुझे नहीं पता फादर। और उसके फादर कहते हैं कि तुम नहीं जानती? अगर तुम इस तरीके से तुतलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और वो किसी और के सामने कभी भी अटक अटक के नहीं बोलती, बल्कि वो अपने फादर से बहुत डरती है। इसी वजह से वो अपने फादर के सामने सही से नहीं बोल पाती, वो हमेशा अटक अटक के बोलने लगती है। केजिया इतनी डरी हुई रहती है कि उसके फादर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और उसकी मदर से कहते हैं कि काश तुम इस लड़की को ये फील करने से रोक पाती, वो इतनी डरी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मौत के सामने खड़ी हुई है। और उसके फादर कहते हैं कि ये लो मेरी चाय की कप और उसे टेबल पर आराम से रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। और केजिया के हिसाब से उसके फादर बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनका गला, और तब जब खास करके वो यौन करते थे यानी कि वो जमाई लेते थे तो उसे वो बहुत खतरनाक दिखते थे।
और उनके बारे में सोचने का मतलब कि जैसे कि वो किसी बहुत बड़े जाइंट इंसान के बारे में सोच रही है। और हर संडे की दोपहर को उसकी ग्रैंड मदर यानी कि केजिया की दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में भेजती हैं ताकि वो अपने फादर और मदर से बातें कर सके। और जब केजिया ड्राइंग रूम में आती है तो वो क्या देखती है कि उसकी मदर हमेशा कुछ पढ़ती रहती हैं और उसके फादर सोफ़ा में लेटे रहते हैं अपने फेस पे हैंकी रख करके, और वो अपने पैरों को कुशन पर रखे होते हैं और वो बहुत खर्राटे लेकर सोते रहते हैं। और फिर केजिया एक टेबल पे बैठ जाती है और अपने फादर को देखती रहती है ताकि उसके फादर उठ ना जाएं और उससे टाइम ना पूछ लें कि क्या टाइम हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, और उसके फादर कहते हैं कि मुझे इस तरीके से मत घूरो कि तुम एक छोटी सी भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो। एक दिन जब वो सर्दी की वजह से घर पे ही रहती है तो फिर उसकी दादी ने उसे कहा कि उसके फादर का बर्थडे अगले हफ्ते है और उसे सुझाव दिया कि वो उनके लिए पीले रेशम का एक सुंदर पिन कुशन बनाकर उन्हें गिफ्ट में दे। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. और वो छोटी सी लड़की उसके फादर के लिए गिफ्ट बनाने में लग जाती है और उसके 3 साइड्स को सिल देती है। लेकिन अब वो सोचती है कि मैंने बना तो लिया है लेकिन इसके अंदर क्या भरना चाहिए। और जब वो ये चीज़ पूछने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी जी तो गार्डन में है। फिर वो अपनी मदर के रूम में जाती है देखने के लिए कि उसमें क्या चीज़ भरा जाए। तब वो अचानक से देखती है कि बेड के पास वाले टेबल पे बहुत सारे सुंदर सुंदर पेपर रखे हुए हैं। तो फिर वो उन पेपर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और वो उस कुशन के अंदर भरकर उसका जो चौथा वाला साइड होता है उसे सिल देती है। एट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उसी रात उसके घर में बहुत हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। ह्यू एंड क्राई अगेन ये आपका एक ईडियम है यानी कि मुहावरा है। इसका मतलब कि हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, चिल्लाहट। तो फिर उस लिटिल गर्ल के घर में उसे बहुत हल्ला गुल्ला सुनाई देता है और उसके फादर ने एक स्पीच रेडी किया था जो कि पेपर में लिखा हुआ था, वो कहीं गुम जाता है। और सारे रूम में सब लोग खोजने लगते हैं। उनके घर में जो सर्वेंट्स यानी कि नौकर थे उनसे भी पूछा जाता है और आखिर में केजिया की मम्मी परेशान हो जाती हैं और वो केजिया के रूम में उससे पूछने के लिए आती हैं। केजिया की मम्मी कहती हैं कि केजिया मुझे लगता है कि हमारे रूम में कुछ टेबल पे पेपर्स रखे थे, तुमने उसे देखा है? तो फिर केजिया कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा है और मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया ताकि अपने फादर को सरप्राइज़ दे सके। केजिया की मदर इस बात पे बहुत गुस्सा होती हैं और चिल्ला के कहती हैं कि तुम सीधे डाइनिंग रूम में आ जाओ। तब केजिया को ढकेल करके वहाँ ले गया जहाँ पे उसके फादर अपने हाथों को पीछे बांधकर इधर उधर गुस्से में टहल रहे थे। केजिया के फादर ने तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर के पूछा कि क्या हो गया। तो फिर उनकी मदर ने बताया और वो वहीं पे रुक गए और केजिया के तरफ घूर करके देखने लगे। उन्होंने केजिया से कहा कि क्या तुमने ये सब किया है? और केजिया डर के कहती है कि ना नहीं, यानी कि वो अटकते हुए नहीं, धीरे से कहती है। और उसके फादर कहते हैं उसकी मदर से कि इसे सीधे इसके रूम में लेकर के जाओ और इसे वहाँ पे फ़ौरन सुला दो। और केजिया रोती रहती है समझाने के लिए और वो शाम के वक्त बेड पे लेटी हुई रहती है और शाम के समय की जो लाइट होती है उससे ज़मीन पे जो पैटर्न बनता है उसे वो देखती रहती है। और तभी उसके फादर उसके रूम में आते हैं और अपने हाथ पे एक रूलर लिए रहते हैं यानी कि एक स्केल लिए रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी इससे मारने वाला हूँ। तो केजिया घबरा जाती है और वो कहती है कि नहीं चिल्ला करके, और वो अपने आप को चादर के अंदर छुपा लेती है। लेकिन उसके फादर बहुत गुस्से में रहते हैं तो उसका चादर खींच देते हैं और कहते हैं कि सीधे बैठो, ये मेरा ऑर्डर है और अपना हाथ सामने लाओ।
तुम्हें आज मुझे सिखाना ही होगा कि किसी और के सामान को नहीं छुआ जाता जो कि तुम्हारा ना हो। और फिर केजिया डर के अटक अटक के कहती है, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। और उसके फादर कुछ भी नहीं सुनते और उसे रूलर से उसके हाथ पे मारते हैं। और कुछ घंटों के बाद उसकी दादी उसे एक शॉल में लपेटकर झूलने वाली कुर्सी में बिठाकर अच्छे से पकड़ती हैं। और जब वो थोड़ी शांत हो जाती है तो फिर वो कहती है कि गॉड ने आखिर में फादर्स को क्यों बनाया, और ये चीज़ वो अटकते हुए कहती है। तब उसकी दादी माँ उसे एक साफ़ हैंकी देती हैं और कहती हैं, इससे अपनी नोज़ को साफ़ कर लो और सोने के लिए चली जाओ, और सुबह होते होते तुम सब भूल जाओगी। उसकी दादी कहती हैं कि मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे फादर बहुत अपसेट हैं, इसीलिए वो नहीं समझे। लेकिन इस बात का केजिया पे बहुत असर होता है और वो ये चीज़ नहीं भूल पाती। अब जब भी वो अपने फादर को देखती है तो फिर वो अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेती है और उसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। और केजिया के घर के पास एक और परिवार रहता है मैकडॉनल्ड्स का, और उनके 5 बच्चे रहते हैं। और केजिया ये सब एक जाली से झांक करके देखती रहती है कि मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और अपनी एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पे बैठाए हुए हैं। और जो मैकडॉनल्ड्स की 2 छोटी बच्चियां रहती हैं वो अपने फादर का कोट पकड़ के उसमें लटकी हुई रहती हैं और गमलों के आसपास गोल गोल घूमती रहती हैं, और वो बहुत खुश रहती हैं और हंसती रहती हैं। और एक बार उसने देखा कि वो लड़के पाइप को उनकी तरफ मोड़ रहे हैं और वो दौड़ दौड़ के उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तब उसने अपने मन में सोचा कि दुनिया में बहुत तरीके के अलग अलग फादर्स होते हैं। और एक दिन केजिया की मम्मी बीमार हो जाती हैं और उनकी दादी हॉस्पिटल जाती हैं, और जो छोटी लड़की केजिया रहती है वो घर में एलाइस, जो उनके लिए खाना बनाती है, कुक के साथ अकेले घर पे रहती है। और दिन में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब रात में एलाइस उसे उसके बेड पर सुला देती है तो फिर केजिया को डर लगने लगता है। और वो कहती है कि अगर मुझे डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी, मुझे हमेशा डरावने सपने आते रहते हैं। और तब दादी मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। और एलिस, जो उसकी कुक रहती है, उसके मोज़े को उतारते हुए कहती है कि बच्ची तुम सोने की कोशिश करो, और कहती है कि तुम चिल्ला करके अपने फादर को मत उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और हमेशा की तरह उसे बहुत डरावने सपने आने लगे। वो अपने सपने में देखती है कि एक बहुत डरावना सा कसाई जो अपने हाथ में एक चाकू और रस्सी लिया है वो उसके पास आ रहा है, और वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हंस रहा है। लेकिन क्योंकि वो गहरी नींद में थी इसी वजह से वो हिल नहीं पा रही थी, बल्कि वो बहुत तेज़ तेज़ अपनी दादी को चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। जब वो कांपते हुए उठी तो उसने क्या देखा कि उसके फादर उसके पास में खड़े हुए हैं और वो अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हैं। और उसके फादर केजिया से कहते हैं कि तुम क्यों डर रही हो, क्या हो गया। और तब वो धीरे धीरे डरते हुए कहती है कि एक कसाई और एक छुरी, और फिर वो डरते हुए कहती है कि मुझे दादी चाहिए। तब उसके फादर ने कैंडल को बुझाया और वो झुक करके अपनी बच्ची को अपने गोद में उठाते हैं और उसे अपने बेडरूम में ले जाते हैं। और उनके बेड में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ रहता है, तो वो उस न्यूज़पेपर को हटाते हैं और केजिया को धीरे से बेड पे सुला देते हैं और उसके बगल में खुद लेट जाते हैं। लेकिन केजिया अभी भी डरी हुई रहती है और उसे अभी भी उस कसाई की आवाज़ और उसकी हंसी सुनाई देती है। तब वो डर करके अपने फादर के और पास चली जाती है और अपनी सर को उनकी बाह में घुसाती है और उनके शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। और जब वो अपने फादर के पास लेटती है तब उसे अंधेरे का उतना एहसास नहीं होता। और फिर उसके फादर कहते हैं कि देखो, अपने पैरों को मेरी पैरों में डाल लो और उन्हें गर्म होने दो।
और क्योंकि केजिया के फादर दिन भर काम करते हैं, इसी वजह से वो बहुत थके रहते हैं और वो केजिया से पहले ही सो जाते हैं। और केजिया के मन में एक फ़नी सी फीलिंग आती है कि उसके फादर अभी भी इतने बड़े नहीं हुए हैं, और जबकि उनके पास उनका कोई देखभाल करने के लिए नहीं है और वो दादी माँ के बजाय ज़्यादा कठोर हैं। लेकिन ये जो उनकी कठोरता है ये अच्छी है और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा थक जाते हैं और तब ये सब सोचते सोचते केजिया को अचानक से याद आ जाता है कि कैसे उसने अपने फादर के पेपर को फाड़ दिया था, और वो अचानक से कांप गई और गहरी सांस लेती है। उसके फादर केजिया से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हें फिर दूसरा सपना आया? तो फिर केजिया कहती है कि अरे नहीं, मेरा सिर आपके दिल के पास है और मैं उसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। यहाँ पे राइटर का नाम लिखा हुआ है कैथरीन मैंसफील्ड, तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। तो इस कहानी से हमने क्या समझा कि केजिया पहले अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसके फादर बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे उसका डर भी दूर हो जाता है। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। तो फर्स्ट में है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा फियर और टेरर का फादर कम्स होम। सेकेंड ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का आपका हो जाएगा नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर। थर्ड में अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हो जाएगा स्पीकिंग टू फादर। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी कि केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। तो केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि उसके फादर ने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया था। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे। तो केजिया की फैमिली में कौन कौन था, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी मदर, उसके फादर, और केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा केजिया का सपोर्ट करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे केजिया के फादर का रूटीन दिया हुआ है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी कि केजिया के फादर ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे, तो फिर वो केजिया को एक कैजुअल किस करते थे। सेकेंड, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि केजिया के फादर अपने ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर और चाय मांगते थे। थर्ड, ऑन संडे, यानी कि संडे को वो क्या करते थे, तो फिर संडे को वो अपना पूरा दिन एक काउच पे बिताते थे और अपने फेस पे हैंकी रख के सोते थे और अपने पैरों के नीचे पिलो को दबाए रखते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केजिया की दादी ने केजिया को अपने फादर को अच्छी तरीके से जानने के लिए किस तरीके से इनकरेज किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। आंसर फोर्थ, एक दिन जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी और केजिया अपने घर पर ही थी, उसकी दादी ने उसे बताया था कि अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है और उन्होंने केजिया को सुझाव दिया था कि वो अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाए सिल्क के येलो कपड़े से उनको गिफ्ट देने के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसका आंसर आपको पैराग्राफ्स में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केजिया अपने फादर को खुश करने के लिए उनके लिए गिफ्ट बनाती है, लेकिन उसके फादर खुश होने के बजाय नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ था, इस पे आपको एक पैराग्राफ में आंसर लिखना है। आंसर 1, केजिया ने अपने फादर को खुश करने की कोशिश की। जब उन्होंने अपने जूते ले जाने को कहा तो फिर उन्होंने केजिया से पूछा कि क्या वो एक अच्छी लड़की बन रही है। तो फिर केजिया ने रेस्पेक्ट से धीरे आवाज़ में जवाब दिया कि वो नहीं जानती, लेकिन उसके फादर ने उसकी नकल करी और वो केजिया से कहने लगे कि वो हकलाए नहीं, और उसके फादर ने केजिया की दादी से कहा कि वो केजिया को सिखाएं कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं। और दूसरे मौके पर केजिया एक स्टूल पर बैठी थी
और वो अपने फादर को घूर करके देखती रहती है जब उसके फादर सोए रहते हैं। वो उठ जाते हैं तो वो केजिया से कहते हैं कि वो इस तरीके से ना देखे, क्योंकि वो एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही है। अपने फादर के बर्थडे के लिए उसने एक पिन कुशन बनाया और उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को भर दिया, और वो उसके फादर के ज़रूरी पेपर्स थे। केजिया ने कहा कि वो उसके फादर के जन्मदिन के लिए था। तब उसके फादर ने उसकी दादी को कहा कि केजिया को तुरंत ही बेड पे सुला दो। क्वेश्चन नंबर 2, केजिया डिसाइड करती है कि सारे फादर्स अलग होते हैं और मिस्टर मैकडॉनल्ड्स किस तरीके के फादर थे और वो केजिया के फादर से कैसे अलग थे। आंसर 2, मिस्टर मैकडॉनल्ड्स एक अलग तरीके के फादर थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे और उनकी जो छोटी बच्ची माऊ थी उसको वो अपने शोल्डर पर बिठाते थे। 2 लड़कियां उनके पॉकेट्स पर झूल जाती थी और वो फूलों के गमलों के चारों तरफ हंसते हुए दौड़ते थे। एक बार केजिया ने देखा कि कुछ लड़के पानी की पाइप को उनकी तरफ कर रहे हैं और वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। वो एक अलग तरीके के फादर थे और केजिया के फादर कभी भी केजिया के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा गुस्से में और कठोर लगते थे और उसके फादर हमेशा उसे अनदेखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, केजिया अपने फादर को एक इंसान के तरीके से देखना कैसे शुरू करती है जिसको उसके सिंपैथी की यानी कि सहानुभूति की ज़रूरत है। आंसर 3, एक बार केजिया अकेले घर पर थी और उसे बहुत डरावने सपने आए। उसने सपने में देखा कि एक कसाई चाकू और रस्सी लिया हुआ है और वो उसके पास आ रहा है बहुत खतरनाक तरीके से हंसते हुए, और वो हिल नहीं पा रही थी लेकिन वो तेज तेज से चिल्ला रही थी। और उसने देखा कि उसके फादर उसके बगल में खड़े हैं जब उसकी नींद खुली, और केजिया के फादर उसको अपने पास सुला लेते हैं और वो कहते हैं केजिया से कि अपने पैरों को मेरे पैर में रब करो ताकि तुम्हारे पैर गर्म हो सकें। तब केजिया को एक फ़नी फीलिंग उसके माइंड में आती है और वो सोचती है कि उसके फादर उसकी ग्रैंड माँ से ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन उनकी हार्डनेस बहुत अच्छी है और उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह नहीं बन सकते। और वो अपने फादर का हार्ट बीट सुनती है और वो कहती है अपने फादर से कि आपका दिल बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा है ब्रैकेट में, इसका आपको सिनोनिम्स लिख करके इस ब्लैंक्स को भरना है। तो वेरी प्लीज्ड का क्या हो जाएगा? थ्रिल्ड। सेकेंड में एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट को हम क्या कह सकते हैं? डिलाइटेड। थर्ड, एक्सट्रीमली हैप्पी को क्या कहते हैं? ओवरजॉयड। सेटिस्फाइड अबाउट को हम क्या कह सकते हैं? प्लीज्ड। हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, यानी कि किसी चीज़ पे खुश होना जो चीज़ हो चुकी है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? हैप्पी। अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है इसी के तरह आपको सिमिलर वर्ड्स लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में यू आर अ बिग गर्ल नाउ, तो यहाँ पे बिग गर्ल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओल्डर। इसी तरीके से सेकेंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड में आपका बिग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेट। फोर्थ में क्रिकेट इज़ अ बिग गेम इन आवर कंट्री, तो बिग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेरी पॉपुलर। फिफ्थ, आई एम अ बिग फैन, बिग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेट। सिक्स्थ में आपका यहाँ पे बिग लिखा हुआ है जिसको हम ग्रेट से रिप्लेस कर सकते हैं। सेवेंथ, बिग हर्ट को हम लार्ज हर्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।